वेलकम टू आवर चैनल बेसिक टू ब्रिलियंस। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की, तो आज हम बात कर रहे हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल से हम क्या चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट ज़ीरोज़ आर, की ज़ीरोज़ होती क्या है, हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम एक रियल लाइफ की तरफ इसको जोड़कर लेकर चलते हैं। व्हेन डज अ जर्नी एंड, कोई भी जर्नी कब एंड होगी, जब उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सिंपल है, कोई भी जो जर्नी है वो एंड तभी होगी जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, यानी उसका डिस्टेंस हो जाएगा ज़ीरो। तो इसका मैथ्स के साथ क्या कनेक्शन हुआ, व्हेन अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स बिकम ज़ीरो, यानी हमारी जब पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो। तो वो जो वैल्यू एक्स की जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हुई है, एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हुई है, उसको हम बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। बोर्ड लैंग्वेज में जो हमें अगर बाय चांस हमें कोई क्वेश्चन हमारा 1 मार्क में आ गया कि हमें डिफाइन करना है व्हाट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हम क्या लिखेंगे। अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ वो होगा जब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम ज़ीरो, यानी उस वैल्यू पर जहाँ पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वो वैल्यू हमारी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होगी। नेक्स्ट, अब हम यहाँ बात करेंगे कि स्टेप्स क्या हैं हमारे एल्जेब्रिक मीनिंग के। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम कोई पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे या उसके ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो वो हमारे स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन यानी एक पॉलिनोमियल दिया है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6। अगर मैं इसके फैक्टराइज करूँगी तो क्या होंगे, x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँगी तो क्या आएगा, x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, यही आएगा हमारा। तो अब देखो यहाँ से अगर इन दोनों टर्म में से मैं x हमारा कोफिशिएंट कॉमन है तो मैं x कॉमन ले लूँगी, तो x अंदर क्या बचा, x - 2। यहाँ से हमने 3x + 6 है तो प्लस का 3 मैं कॉमन लूँगी, माइनस का 3 मैं कॉमन लूँगी, तो अंदर क्या बचेगा मेरा, x - 2 = 0। यहाँ भी x - 2, यहाँ भी x - 2 और यहाँ हो जाएगा x - 3। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, ये मेरी वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो यानी हमारे जो दो फैक्टराइजेशन होके जो दो टर्म बची, वो बची हमारी x - 2 एंड x - 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो यानी x की ज़ीरोज़ ऑफ, यानी x की वैल्यू क्या आई, 2 और 3, यानी जब मैं x की वैल्यू 2 और 3 रखूँगी तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब p(2) हम रख के देखेंगे तो ये ज़ीरो आएगा, यानी ये जो ग्राफ है वो उसको कितने पॉइंट्स पर कट करेगा, 2 ज़ीरोज़ होंगी, एक बार वो एक्स एक्सिस की तरफ टच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 रिलेशन। अब हम स्टेप 3 हम यहाँ पर पहले हमने पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाली, अब हम थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। ज़ीरोज़ के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया है ax² + bx + c, तो हम उसकी सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है हमारा c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो c/a। अब हमें यहाँ पे ए एंड बी कैसे पता चलेगा, जो x² का कोफिशिएंट होगा दैट इज़ a, जो सिर्फ x का कोफिशिएंट होगा दैट इज़ b, एंड c स्टैंड फॉर कांस्टेंट। नेक्स्ट,
अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि सीबीएसई अपने एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है जो हम अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारी ज़ीरोज़ जो आई थी, जो हमारी ज़ीरोज़ आई थी वो इस तरीके से आई थी। एक ये अल्फ़ा जो है वो है 2 है और बीटा 3 है, यानी हमारा दो वैल्यूज़ आई हैं 2 एंड 3। अब हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, वेरीफाई करना है हमें रिलेशन। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो यानी 2 + 3 दैट इज़ 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 3 × 2 दैट इज़ 6। तो ज़ीरोज़ क्या हो गई हमारी, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी ये वाली वैल्यू होती है हमारी, यानी -b/a यानी माइनस का 5/1 जो कि करेक्ट है। और प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ये वाली वैल्यू होती है हमारी, यानी c/a यानी 6/1, तो यानी 6/1, यानी ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निकालनी है। अगेन हमें इसकी सिर्फ ज़ीरोज़ निकालनी है। क्वेश्चन हमें दिया है 2x² - 7x + 3। सॉल्यूशन यानी इसको हम क्या करेंगे, जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2x² माइनस के 7x को हम क्या लिख सकते हैं, -6 - x + 3, -6 - x + 3। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, 2x को कॉमन लिया तो अंदर मेरा बचा x - 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो x - 3। तो हमारा जो कंडीशन बनी वो क्या बनी, x की वैल्यू क्या बची हमारी, -1/2 और 1। तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया फर्दर तो x की वैल्यू हमारी 2 आई। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1/2 एंड 1/3। नेक्स्ट, if the sum and the product of zeros of x² - kx + 6 are equal, find the value of k। अब यहाँ पर हमें सम ऑफ, यहाँ पे हमें बताया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ज़ीरोज़ की वो इक्वल है। तो यानी अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a जो कि इक्वल है। तो -b/a की वैल्यू क्या है, k है, माइनस का k है, और c/a की वैल्यू है 6। तो यानी k की वैल्यू हमारी यहाँ पर हमें दिया है कि इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 2 एंड -3। हमें एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है जिसकी ज़ीरोज़ हमें दी हुई हैं, क्या है, 2 एंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² - 3x + 4x - 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। जब हमारा ये x - 1 से डिवाइड हो रहा है तो हम x - 1 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर, जो कि हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 1 की स्क्वायर 1, 3 -3 × 1 3 माइनस का 3, 4 × 1 4 और -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 1, तो यानी हमारा जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 1। गिवन ज़ीरोज़ है 4 एंड -5। इससे आपको पॉलिनॉमिक इक्वेशन बनानी है वो आप खुद करेंगे। गिवन ज़ीरोज़ हैं, इससे भी अगेन आपको पॉलिनॉमिक इक्वेशन बनानी है तो वो आप खुद करेंगे फॉर्मूला को यूज़ करके, -b/a एंड c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालनी है। सबसे पहला स्टेप होता है इसको फैक्टराइज करना। तो इसके फैक्टराइजेशन होगी x - 5 एंड x - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 5 एंड 2, ये हमारी क्या आ गई, ज़ीरोज़। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके भी देखेंगे। अब हमें नेक्स्ट में करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। इनके बीच में रिलेशन भी आपको बताना है। ज़ीरोज़ हमारी आ गई -5 एंड -2। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी हमारा -b/a, यहाँ पे आया -7, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा।
प्रोडक्ट क्या है, -5 मल्टीप्लाई -2 दैट इज़ 10 यानी C/, तो ये हमारा क्रॉस वेरीफाई रिलेशनशिप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके 2018 CBSE कंपार्टमेंट में आया था। फाइंड द रिमाइंडर, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे x की वैल्यू को हम 2 इसमें पुट करेंगे, 2 की क्यूब यानी 8, -4 इंटू 2 की स्क्वायर यानी -4 इंटू 4 की स्क्वायर दैट इज -16। x की वैल्यू 2 थी तो यहाँ 2 + 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आया, यानी यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 0 है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वही अगेन आपको यूज़ करना है -b/, एंड c/, और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है। इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1/2, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे और फिर k की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप ट्राई करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching Basic to Brilliance. Just like, subscribe and follow our channel for preparing for CBSE board exam class 10. Thank you.